हमारे पास आ रही है, तो नंबर 1 खबर आ रही है, वो आ रही है जी रैंकिंग्स को लेकर जो है वो अपडेट आ रही है। तो आपको पता ही है कि रैंकिंग्स के हवाले से जो मामला बुध का दिन है, रैंकिंग के हवाले से मामला जो चल रहे होते हैं। बिल्कुल बुध को आती है रैंकिंग। तो किसकी रैंकिंग कहां पर आई है भाई? देखिए रैंकिंग्स बिल्कुल तब्दील हुई हैं और बुरी खबर है पाकिस्तान के फैंस के लिए, क्योंकि रैंकिंग्स खूब गिरी हैं पाकिस्तानियों की। कल अगर आप बात करें तो बाबर आजम की भी रैंकिंग गिर गई, 1 दर्जे उनको तंजली का सामना करना पड़ा। रिजवान की भी रैंकिंग ना बढ़ी ना गिरी, लेकिन जो आपके बॉलर्स हैं उनकी रैंकिंग ठीक ठाक गिरी है। शाहीन शाह अफरीदी की 6 दर्जे गिरने के बाद 29 नंबर पे पहुंच गए बॉलिंग में, जबकि अगर आप बात करते हैं हारिस रऊफ की तो 2 दर्जे उनको तरक्की भी मिली, फिर भी वो 26वें नंबर पे हैं। लेकिन इंडियंस का T20 रैंकिंग की हम बात कर रहे हैं और इसमें इंडियंस ही आपको ऑल ओवर नजर आ रहे हैं। अगर आप T20 की बॉलर्स की रैंकिंग की बात करते हो तो टॉप 10 में कोई भी पाकिस्तानी बल्लेबाज, कोई भी बॉलर टॉप 10 में नजर नहीं आता। इंडिया के वरुण चक्रवर्ती नंबर 2 पे नजर आ रहे हैं, अकील हुसैन नंबर 1 पे नजर आ रहे हैं, रवि बिश्नोई 6 पे नजर आ रहे हैं, अर्शदीप सिंह भारतीय फास्ट बॉलर जो चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ बेंच पे बैठे रहे, वो भी 9वें नंबर पे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो आदिल राशिद टॉप 3 पे आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी आपको टॉप 10 में नजर नहीं आ रहा। शाहीन शाह अफरीदी की 29वीं रैंकिंग है, 6 दर्जे वो और गिर गई है, उनकी 29 पे है। हारिस रऊफ आपको 26 पे नजर आ रहे हैं, अब्बास आफरीदी आपको 45 पे नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। अगर आप बैटिंग की बात करते हैं तो सारे जो यंग इंडिया के बल्लेबाज है वो आपको टॉप पे नजर आ रहे हैं। अभिषेक शर्मा 2nd पे नजर आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड नंबर 1 पे हैं, फिर सॉल्ट 3rd पे हैं, तो तिलक वर्मा 4th पे हैं, सूर्य कुमार यादव आपको 5 पे नजर आ रहे हैं। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ये आपको टॉप 5 में नजर आ रहे हैं। फिर बाबर आजम 1 दर्जे गिरने के बाद 8वें नंबर पे, जबकि रिजवान 9वें नंबर पर नजर आ रहे हैं। तो ये आईसीसी की लेटेस्ट रैंकिंग है, जहां पाकिस्तान इस टाइम जीत के लिए तरस रहा है। कल मैच खेला जाना है पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ, 3rd T20 है, पाकिस्तान के लिए मस्ट विन है और पाकिस्तान के यंगस्टर्स के पास भी लास्ट चांस है, क्योंकि इस टाइम जो सिचुएशन है पाकिस्तान की वो काफी खराब है। आज पाकिस्तान ने ऑकलैंड में प्रैक्टिस भी की, पहले 2 मैच पाकिस्तान हार चुका है और पाकिस्तान टीम में 2 से 3 तब्दीलियों के भी इम्कानात हैं। लेकिन अली साहब जो सबसे बुरी खबर है वो ये है कि 2-0 आप हारे हो, और हारे भी आप ऐसे हो कि 1 साइड मैच हारे हो। और जैसे हम इंडिया के यंगस्टर्स से, जाहिर है कंपैरिजन आप अपने पड़ोसियों से ही करते हो ना, शर्मा जी का लड़के से ही करते हैं, बाहर आप चौधरी साहब के लड़के, मलक साहब के लड़कों से ही करते हो। तो वहां पे जो शर्मा जी का लड़का है वो जिस तरह से अपनी टीम को लीड कर रहा है, और यहाँ पे हमारा रिजवान साहब, नहीं तो चलो सलमान अली आगा साहब, वो जिस तरह से टीम लीड करे, तो बातें तो होती है, क्योंकि जो उनके यंगस्टर्स ने आपको रैंकिंग में बताया, बैटिंग में भी टॉप 10 में आपको उनके सारे यंगस्टर्स नजर आ रहे हैं, टॉप 5 में, स्पिनर्स में भी हर जगह ऊपर 2 उनके स्पिनर टॉप 5 में नजर आ रहे हैं, और आपके पास स्पिनर ही कोई नहीं है। आप चैंपियंस ट्रॉफी भी खेल रहे हो, शराब खान भी जो बॉल डालते हैं उनका तो जिस तरह से वो ओवर कर रहे थे वो एक अपने में खौफनाक काम था, क्योंकि उनसे बॉल ही नहीं डल रही। एक बॉल डालना, विकेट लेना या रन खाना वो अलग चीज होती है, एक होता है बॉल ही ना डलना। आपसे आप बस किसी और ही लाइन से बॉल डाल रहे हो, आप बॉल कभी वाइड बॉल जा रही है, कभी आप उस लाइन को ही नहीं पकड़ पा रहे, ये बहुत ज्यादा आप कह लो अलार्मिंग सिचुएशन रहती है। और फिर अभी तक हमारा जो ओपनिंग पेयर है यंगस्टर्स का वो बुरी तरह फ्लॉप हो रहा है। इंडिया का ओपनर अभिषेक शर्मा टॉप 2 पे है, ऐसा ही है। हमारे यंगस्टर्स 0-0 बनाकर एक नया आलमी रिकॉर्ड बन गया है हसन नवाज बेचारे का। चलो यंगस्टर का क्रिटिसाइज नहीं करते, लेकिन फिर भी एक बहुत ही अनवांटेड रिकॉर्ड बना है कि पहले बेचारे का कहां जा रहा होता है, शॉट वो कहां मारता है, बॉल कहां जा रही होती है। नहीं होता ये कि जब आप उतनी उसकी परफॉर्मेंस नहीं, अगर आप देखो ना सिर्फ 2500 मैच खेला है फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए के मिला के, उसकी बेस पे आपने उसको इंटरनेशनल खिला दिया। अभी एक अच्छी बात है कि साइम अयूब जैसे भी उन्होंने आना है वो आपकी टीम में आ जाएंगे या फखर आ जाते हैं, तो अभी आपको तब्दीलियां होंगी, लेकिन फिलहाल अभी तक अगर आप देखो तो स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही है। बता पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस जरूर किया है, कल पाकिस्तान टीम पहुंच गई थी ऑकलैंड में, उन्होंने आराम किया, आज उन्होंने प्रैक्टिस की, और अब पाकिस्तान कल 3rd T20 मैच खेलेगा, जो हर हाल में पाकिस्तान को जीतना जरूरी है, अदरवाइज आपकी एक और सीरीज निकल जाएगी। लगातार आप हार रहे हो। अगर आप स्टैट्स देखो तो लास्ट 18 T20 में आपने सिर्फ जिसको हराया है, लास्ट 18 T20 में वो आपने सिर्फ 2 जिम्बाब्वे को हराए हैं, एक आपने कनाडा को हराया है और एक आपने आयरलैंड को हराया है। लास्ट 18 मैचेस में ली 18 में आपने किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन को नहीं हराया। चलो जिम्बाब्वे को अगर आप मानते हो टेस्ट प्लेइंग नेशन तो फिर वो 2 गिन लो, लेकिन वैसे आपने किसी भी टॉप 10 की टीम को नहीं हराया। बिल्कुल जी। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट आ रही है हमारे पास ईसीबी के हवाले से। तो जो सऊदीया की जो लीग हो रही है उसको जो है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया उनके प्रपोजल को, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि हम जो है हर जो बोर्ड है उसको हम एग्री करें, जैसे आईपीएल ने एग्री किया होता है कि जिस वक्त पर जो आईपीएल खेली जाती है तो उस वक्त तमाम क्रिकेट बोर्ड एक तो अपने प्लेयर्स को रिलीज कर देते हैं, सेकंड वो किसी किस्म की जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो उसको नहीं रखवाते हैं, ताकि जो आईपीएल है वो बड़ा स्मूथली हो सके और सबसे ज्यादा जो व्यूअरशिप है वो आईपीएल ही खींच सके। तो यही जो है वो आप कह लेंगे सऊदीया का भी प्लान था कि हम तमाम तरह बोर्ड को एग्री करेंगे, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उनको मना कर दिया, जिसका भी साफ मतलब है इंडिया तो सीधे हाथों ही मना कर देगा ना, वो तो पहले आती कहेगा कि भाई तू निकल, तू मेरा कंप्यूटर कहां बनेगा। तो भाई इसका साफ मतलब है कि लीग इतनी कामयाब नहीं हो सकती। फिर तो देखिए जब अनाउंस की गई ये सऊदीया की तरफ से, तो ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेयर एसोसिएशन है उन्होंने भी इसको कहा कि ओके है, और उन्होंने उसको सपोर्ट भी किया, और कहा जा रहा था कि ये एक ऐसी लीग है जो आईपीएल को कॉम्पीट कर सकती है, क्योंकि बाकी जो लीग्स हैं वो बजट की वजह से आईपीएल के नजदीक भी नहीं पहुंच पाती जितना आईपीएल पैसा देता है। क्योंकि हम बात करते हैं ना कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो विनिंग प्राइस थी, ऋषभ पंत जो बेंच पे बैठा हुआ था वो आईपीएल की प्राइस मनी से ज्यादा पैसे आईपीएल से वो ले रहा है अपनी, जो उसकी चाहे वो खेले ना खेले, मतलब जो उसका ऑक्शन प्राइस थी वो चैंपियंस ट्रॉफी की टोटल विनिंग प्राइस से ज्यादा है उसकी। तो आईपीएल की प्राइस बनी तो आईपीएल का जो आपको जो जितना उनका बजट है वो तो एक अलग ही लेवल पर जाता है। लेकिन सऊदीया एक ऐसा चीज आई थी जो वो पैसा खुला जला करते, उनका जो एक बजट है 1 ट्रिलियन का, जिसपे वो अपने ट्रैवल पर अपने मुल्क की इकोनॉमी वगैरह पे लगाते हैं, लोगों को ट्रैक करने के लिए।
उसमें से उन्होंने $500 मिलियन का बजट पास किया था, जिसका उन्होंने ये भी कहा था कि हम इसको और भी इंक्रीज कर देंगे। लेकिन मसला ये हुआ कि वो चाहते थे कि हमें एक विंडो दी जाए, आईसीसी जैसे आईपीएल को एक विंडो देता है, हमें भी एक विंडो दी जाए, फिर बाकी बोर्ड्स भी हमसे एग्रीड होंगे। उस टाइम पर वो अपनी एफटीपी में कोई सीरीज नहीं रखेंगे। वैसे तो उन्होंने कहा था कि हम ग्रैंड स्लैम की तरह 4 डिफरेंट वेन्यूज पे खेलेंगे साल में, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि 4 बार वो खेले। होना इसको यही था कि एक ही टाइम पर ये लीग हो जाए, अभी भी हो जाएगी। लेकिन अब वो चीज नजर आ रही है कि ईसीबी की जो हेड है रिचर्ड गोल्ड, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा भाई आईपीएल जैसे ये एक अपना फाइनेंस के हिसाब से बड़ा बजट लेकर आ रही थी आईपीएल की तरह, तो उन्होंने कहा जी हम इसको रिजेक्ट करते हैं और हम इसको नहीं मानेंगे, ना ही हम अपने प्लेयर स्पेसिफिकली इसके लिए रिलीज करेंगे और ना ही इसको हम कोई विंडो देंगे। यानी कि इंग्लैंड उस टाइम पर खेल रहा होगा अगर कोई सीरीज हुई, प्लस वो अपने प्लेयर्स भी इस पे अगर एक आध कोई प्लेयर आ गया तो आ गया, लेकिन वैसे जो उनकी पॉलिसी है कि वो आईपीएल के अलावा किसी अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इस लीग के ऊपर भी वो हमारी जो पॉलिसी है वो रहेगी। अब मसला ये आ गया कि अगर इंग्लैंड इसको नहीं मान रहा और बड़े अगर एक आध कंट्री ने ना माना, और सबसे इंपॉर्टेंट बाकी मान भी जाए, इंपॉर्टेंट है बीसीसीआई इसको ऐसा नजर आ रहा है कि वो इसको एक्सेप्ट नहीं करने जाएगा, क्योंकि इंडिया से वो क्या मांगेंगे, इंडिया से मांगेंगे अपने प्लेयर्स यहां भेजो, और ये बीसीसीआई कभी भी नहीं करने जा रहा। अगर आप बजट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो 500 मिलियन, ये जो एक बात की जाती है, जाहिर है ये बहुत बड़ा बजट है, तकरीबन पीकेआर में ये 12,500 करोड़ बनते हैं जो 500 मिलियन डॉलर का बजट है। लेकिन अगर आप आईपीएल की बात करते हो, ये आईपीएल के कंपैरिजन में स्टिल बहुत कम है। ऐसा ही है। आईपीएल में अभी जो ऑक्शन हुआ था, जिन्होंने अपनी आखिरी जो 2 टीमें बेची हैं, अगर आप उनकी कंबाइन अमाउंट करते हो तो वो 12,000 से ज्यादा बन जाती है सिर्फ 2 टीमों की। जो आप कह लो कि जो उन्होंने ऑक्शन में टीमें अपनी खरीदी हैं, एक अहमदाबाद और लखनऊ, इनकी अब अगर आप दोनों के कैलकुलेट करते हो तो ये 12 जो इनका जो बजट जो उन्होंने रखा है इससे वो ज्यादा बनता है। तो आईपीएल का जो बजट है वो अभी भी ये सऊदिया कंपीट नहीं कर पा रहा। दूसरा ये कि अगर इंग्लैंड ने साफ मना कर दिया, अब इंपॉर्टेंट चीज है कि इंग्लैंड ने मना क्यों किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग पूछ रहे हैं। क्योंकि इंग्लैंड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आई है, उनका जो 100 टूर्नामेंट है वो आईपीएल के मालिकान ने भेजी है, जो तकरीबन $1.28 बिलियन है। वो आईपीएल की जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं वो पैसा उन्होंने भेजा है। ये सबसे बड़ा रीजन है कि जो इंग्लैंड है वो ये नहीं चाह रहा कि आईपीएल के मुकाबले में कोई और लीग खड़ी हो जाए, इसलिए इंग्लैंड ने सबसे पहले जो इंग्लैंड बैकफुट पे गया उसकी वजह यह है कि इंग्लैंड चाहता है जो उनका 100 टूर्नामेंट है उसको भी सिक्योर करें। वैसे ही आईपीएल के कम्पीट में नहीं आ सकता, लेकिन उनको यह भी लग रहा है कि ये ना हो, क्योंकि 1.8 बिलियन जो आईपीएल के ऑनर्स ने इन्वेस्टमेंट किया है, अब दुनिया में आईपीएल के बाद जो सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा जिस लीग का बजट है वो 100 टूर्नामेंट बन गया आईपीएल के ऑनर्स की वजह से। और इस बार इसलिए आपने देखा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी किसी ने नहीं खरीदा। तो अब जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है उसको ये भी लग रहा है कि अगर ये सऊदिया की लीग आएगी तो ये आईपीएल के कंपटीशन में नहीं, सही बात है, वो ये हमारे कंपटीशन में। और एक और चीज भी ना, देखो अब लीगों पे लीगें पता नहीं कितनी लीगें जो है वो आई जाएंगी, और ये सऊदिया की पहले अपनी टीम तो ना टीम है ना दुबई की अपनी टीम है, तो इसके सख्त खिलाफ हो जिसकी अपनी टीम है उसको तो लीग अनाउंस करनी नहीं चाहिए। नहीं, और देखो अगर ये हम पहले बात करते क्या ये चैंपियंस लीग के तर्ज में लेकर आएंगे, तो ये उस तरह से नहीं ला रहे। हर मुल्क की एक टीम ले, आईपीएल की टीम ले, इंग्लैंड की ले, ऑस्ट्रेलिया की ले, एक बांग्लादेश एक श्रीलंका के लिए नहीं, वो ये नहीं कर रहे। वो यही घटिया हरकत कर रहे हैं, और वो हरकत यही है कि हम सिर्फ ये करेंगे जी कि 11 खिलाड़ी फॉरेन खिलाड़ी खेल रहे हो, बस यही होगा। उसमें आपको क्या इंटरेस्ट है? मतलब 3 अफ्रीका के, 2 ऑस्ट्रेलिया के, 2 इंग्लैंड के, 3 पाकिस्तानी, एक कहीं और का, एक पाकिस्तानी कहीं और, एक कहीं, वो मतलब कुछ है ही नहीं। आप आईपीएल में या पीएसएल में अगर आप किसी टीम को सपोर्ट करते हो तो वो आपका शहर होता है, या आपके जो लोकल प्लेयर्स होते हैं वो आपको उस टीम में होते हैं, इसलिए आप उसके साथ इमोशनली जुड़े होते हो। जैसे आरसीबी है या सीएसके है, मुंबई है, या यहां पर आप देख लो हम इस्लामाबाद यूनाइटेड या लाहौर कलंदर को सपोर्ट करेंगे तो वो हमारी टीम है। लेकिन वहां पर अगर आप देखो जो आप ये बात कर रहे हो कि सऊदिया में, अब वो किस बेस पे किसी को होगा, वो तो ILT20 की तरह का ही है ये, कि खाली प्लेयर्स की लॉटरी है ये फायदा सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स को है। वो कहेंगे जब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे, इस विंडो में हमें ये जो सऊदिया की लीग है ये 12-12 करोड़, 13-13 करोड़, 14-14, 15-15 करोड़ हमें दे रही है, और प्लेयर खूब खुश होंगे कि 1 महीना खेलना है और खूब पैसे कमाओ। वो अपने इंटरनेशनल टीमों को डिच कर देंगे और इस सऊदिया की लीग में खेलने के लिए आ जाएंगे। बाकी फैंस को कोई एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट नहीं मिलेगी, वो वही कुछ मिलेगा जो ILT20 में खेल रहे हैं, जो साउथ अफ्रीका लीग में खेल रहे हैं, या जो बाकी इधर उधर लीग्स में खेल रहे हैं, वही प्लेयर्स जो हर दुनिया की लीगों में खेलते हैं वो इधर भी आके खेल जाएंगे। तो जो उनका ख्वाब था सऊदिया की लीग का कि आईपीएल को कंपीट कर सकेंगे, अब ऐसा लग रहा है कि वो पूरा नहीं हो सकेगा। सबसे पहले ईसीबी ने मना कर दिया है और कहा है कि हमारा जो फोकस है और हमारे प्लेयर्स का फोकस वो सिर्फ। हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ECB मींस इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने 7 खिलाड़ियों को पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL 2025 खेलने के लिए मना कर दिया है। जो वो ये ECB के प्लेयर 7 प्लेयर हैं वो IPL खेलने के लिए मंजूरी दे दी हैं। तो ये सारी अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है वो आपने देख लिया। और एक चीज़ और, जो IPL और सऊदी लीग के बीच में समझौता हुआ है उसको लेके भी अपडेट आप तक हम पहुंचाए हैं। जो भी पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन होगा वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।